राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की असफलता के कारण। यह टॉपिक BA 6 सेम के सेकंड ऑप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र संघ कैसे असफल हुआ, राष्ट्र संघ कैसे प्रभावहीन हुआ, राष्ट्र संघ किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बनाए रखने में असफल हुआ। राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में लिखा गया था कि वो संधिकर्ता गुट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व की शांति, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, युद्ध न करने का बंधन इत्यादि का संकल्प इसके सभी सदस्य राष्ट्रों ने लिया। लेकिन फिर भी 1920 से लेकर के 1946 तक यह संगठन अपने निर्धारित एजेंडे, निर्धारित उद्देश्य जो कि विश्व शांति, सुरक्षा और सहयोग का था, उसको प्राप्त करने में असफल रहा। इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण रहे हैं। सदस्य राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं, राष्ट्रों का राष्ट्रहित को प्रमुखता देना, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तत्कालीन समय की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां, विश्व के बड़े राष्ट्रों का सदस्य न बनना, इसके कमज़ोर संविधान और इसकी प्रसंविधा में अव्यवहारिक धाराओं का उल्लेख इत्यादि बहुत सारे कारण थे जिन्होंने राष्ट्र संघ को पूरी तरह से पंगु बना दिया, कमज़ोर बना दिया, असफल बना दिया। जिस विश्व युद्ध को रोकने के लिए इन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1920 में इस संगठन की इसलिए स्थापना की गई थी कि विश्व में शांति, सुरक्षा, सहयोग को बनाए रखने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के विकास के लिए, पूरी दुनिया में शांति के लिए सेकंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियाँ, राष्ट्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के लोप ने 1939 से 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया और राष्ट्र संघ ऑटोमेटिकली जो है असफल हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता का जो एक बड़ा कारण है वो संविधान में बाध्यता का अभाव है। यानी संविधान में वो संधिकर्ता जो गुट है वो पूरी तरह से अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने लक्ष्यों के लिए कार्य करते रहे। इसमें विशेष करके सदस्य राष्ट्रों का किसी प्रकार से बाध्यता का अभाव था। संकल्प लिया गया था सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए युद्ध न करने का बंधन, राज्यों के मध्य खुले, न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण संबंधों को स्थापित करके सरकारों के बीच पारस्परिक व्यवहार को, निर्मित अंतर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविक रूप में कार्य करने वाला समझने की दृढ़ धारणा से सुसंगठित राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार में न्याय, विवेकपूर्ण सम्मान की व्यवस्था करके जितने भी संधि संबंधित उत्तरदायित्व हो उनका पूर्ण निष्ठा से आदर करते हुए राष्ट्र संघ के इस संमति पत्र को स्वीकार करते हैं। तो प्रस्तावना में इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन सदस्य राष्ट्रों ने इसमें स्वेच्छाचारिता ही दिखाई। राष्ट्र संघ के पास किसी प्रकार की बाध्यता का अभाव था। वो दबाव दे करके
किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करवा सकता था, अपने निर्णयों को लागू नहीं करवा सकता था। कोई इस प्रकार की बाध्यता जो है राष्ट्रसंघ के पास नहीं थी, और इसी कारण जो है राष्ट्रसंघ अपने लक्ष्यों, अपने दायित्वों, अपने जो उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता का दूसरा बड़ा कारण था सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं। इन राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के निरंतर विश्व के दूसरे राष्ट्रों के साथ संघर्ष करते रहे। सदस्य राष्ट्रों का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रहित था, अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करना। उन्होंने वैश्विक शांति, वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक सहयोग की कोई कामना नहीं की, और न इसके लिए खुलकर कभी प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पूरी तरह से अभाव रहा। किसी भी राष्ट्र ने मानवता को बचाने के लिए, युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए, राष्ट्रों में परस्पर प्रेम, सहयोग, बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए दिल खोल करके प्रयास नहीं किए। यही कारण है कि राष्ट्रसंघ के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 62 तक पहुंच गई, और न्यूनतम इसकी सदस्य संख्या 35 तक हो गई। समय समय पर इसके सदस्य राष्ट्रों ने अपनी मन मर्जी से जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता का त्याग किया, और यही कारण है कि हिटलर ने 1933 में इसकी सदस्यता त्याग दी। यानी जो राष्ट्रसंघ के समक्ष जो उस स्तर की महत्वाकांक्षाएं थी कि अपने राष्ट्र का हित, अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपने राष्ट्र की संप्रभुता और विश्व में प्रभुत्व को स्थापित करने की उनकी नीति ने सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। और यही कारण है कि राष्ट्रसंघ के जो लक्ष्य थे समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, सहयोग का, शांति का, उनको प्राप्त करने में ये असफल रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण जो है वो स्वतंत्र सेना का अभाव है। राष्ट्रसंघ के पास कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं थी, ना कोई स्वतंत्र सेना थी, और ना ही राष्ट्रसंघ में निर्णयों को लागू करवाने के लिए किसी तरह से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, उसके नियम बनाए गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ में पूरी तरह से आक्रामक युद्ध पर रोक लगाई गई थी, लेकिन रक्षात्मक युद्ध पर कोई रोक नहीं लगाई गई। सदस्य राष्ट्र ये कहकर हमेशा बचते रहे कि उन्होंने युद्ध रक्षात्मक युद्ध किया, आक्रामक युद्ध नहीं किया। यानी राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए उसको बचाए रखने के लिए युद्ध किया है। किसी दूसरे राष्ट्र के अक्षेत्र को प्राप्त करने के लिए या साम्राज्यवादी नीति से किसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया, और राष्ट्रसंघ जो है चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तो एक स्वतंत्र मिलिट्री का, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का, उसकी एक ठोस कार्यप्रणाली का, उसके रूल रेगुलेशन का जो अभाव है, उसने भी राष्ट्रसंघ को पूरी तरह से असफल किया है। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों में एक बड़ा जो कारण रहा है वो सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। राष्ट्रसंघ के संविधान की जो 26 धाराएं थी उन्हें बाकायदा ये कहा गया कि सभा द्वारा, परिषद द्वारा निर्णय जो है वो सर्वसम्मति से लिए जाएंगे मैक्सिमम, और राष्ट्रसंघ के सदस्यों की परस्पर आपस में प्रतिस्पर्धा थी। उनके लिए राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि थी, और किसी भी विषय पर राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं हो सकती। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, या इसको राष्ट्रीय लेवल पर लिया जाए या स्थानीय लेवल पर लिया जाए, तो ये बहुत कम असंभव है, पूरी तरह से इरेलीवेंट है, पूरी तरह से अव्यवहारिक है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी विषय पर सभी सदस्य उस मुद्दे पर पूरी तरह से उस मुद्दे के पक्ष में हो। यानी किसी भी प्रस्ताव पर 100% उसके सदस्य, उसके मेंबर, उसकी जो इकाइयाँ हैं वो कभी सहमत नहीं हो सकती। तो सर्वसम्मति का जो व्यवस्था एक प्रकार से ना करने का है, एजेंडे को असफल करने का है। तो सर्वसम्मति पूरी तरह से व्यवहारिक थी, इसलिए राष्ट्रसंघ जो है अपने निर्धारित उद्देश्यों, निर्धारित कार्यों, लक्ष्यों
को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को व्यवहारिक रूप में बनाए रखने के लिए कभी राष्ट्रसंघ के पास जो प्रस्ताव है उनको समर्थन नहीं दिया। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण जो है कमजोर संविधान का भी होना है। राष्ट्रसंघ में जो 26 धाराएं थी, उन 26 धाराओं में बहुत सी धाराओं में कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियाँ थी, कई प्रकार की जो शब्द संरचना की कमी थी, और उसमें सदस्यता के बारे में विशेष करके जो कंडीशन लगाई गई थी वो ही पूरी तरह से अव्यवहारिक थी, पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल थी, पूरी तरह से लागू न होने वाली चीज़ें थी। जैसे सदस्य का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से सीमित किया गया। इसमें जो प्रारंभिक जो प्रविष्ट राष्ट्र हैं जो सूची दी गई थी उसमें विशेष करके जो विजेता राष्ट्र है फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनका ज़्यादा प्रभाव रहा, और जो बहुत सारे राष्ट्र हैं इसके सदस्य नहीं बन सके। विशेष करके रूस को इसकी सदस्यता से दूर रखा गया, क्योंकि रूस जो है एक साम्यवादी कंट्री था और उसका प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसको इससे दूर रखा गया। इसके साथ अमेरिका सीनेट के कारण जो अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन सका, और अमेरिका एक प्रभावशाली इसका जो उत्पत्ति में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसका जो संविधान है, इसकी जो धाराएं हैं वो इतनी व्यापक नहीं थी जितनी कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अनुच्छेद हैं वो जितने जो है सर्वव्यापक सर्वमान्य हैं। इसलिए राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा जो कारण है वो उत्पत्ति संबंधी भी दोष है। राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति जो है वो पूरी तरह से एक प्रकार से वर्साय की जो संधि है उसका ही एक भाग था, और वर्साय की संधि जो है वो पूरी तरह से विजेता राष्ट्रों के पक्ष में थी, और विजेता राष्ट्र चाहते थे कि पराजित राष्ट्रों को इसी तरह से उनका शोषण किया जाए, पराजित राष्ट्रों पर इसी तरह से अपनी नीतियों को लादा जाए। और तो यही कारण है कि राष्ट्रसंघ जो है उसकी उत्पत्ति संबंधी दोष ही आगे चल करके जो पराजित राष्ट्र से उन्होंने धीरे धीरे जो है इसके नियमों का, इसके कानूनों का, इसकी व्यवस्थाओं का आलोचना करनी शुरू कर दी, इसके प्रति जो है उदासीन रहे। और इसमें विशेष करके जो पराजित राष्ट्र थे वो जो है इससे काफ़ी परेशान थे, और राष्ट्रसंघ की असफलता के बारे में नॉर्मन बेंटविच एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि राष्ट्रसंघ एक बदनाम माँ की अपमानित पुत्री है। बदनाम माँ क्या है कि इसमें शुरू से ही उत्पत्ति में दोष हुआ कि जो विजेता राष्ट्र है वो एक पराजित राष्ट्रों पर ये शांति संधि जो है थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और अपमानित पुत्री क्या है कि इससे जो एजेंडे निर्धारित किए गए उसमें सर्वसम्मति से निर्णय दिए गए और बहुत सारे राष्ट्रों ने इसको सहयोग नहीं किया। तो नॉर्मन बेंटविच का ये सही कहना है कि इसकी उत्पत्ति जो संबंधी दोष है उसी के कारण राष्ट्रसंघ जो है असफल रहा। राष्ट्रसंघ की असफलताओं में एक ये बड़ा कारण था। राष्ट्रसंघ की असफलताओं में एक प्रमुख कारण जो है सदस्यों की उदासीनता रहा। राष्ट्रसंघ की अधिकतम सदस्य संख्या 62 रही, लेकिन समय समय पर सदस्य राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इसकी सदस्यता को त्यागते रहे। विश्व के बड़े राष्ट्रों का सहयोग न देना, विजेता राष्ट्रों का इसमें इंटरवेंशन या उसका प्रभाव, और सभी सदस्य राष्ट्रों का एक्टिवनेस या किसी प्रकार का सक्रिय न होना राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण था। आरंभ में जो इसकी प्रस्तावना निर्धारित की गई थी उसमें लिखा गया था कि शांति, सहयोग, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, युद्ध न करने का सभी सदस्य राष्ट्र संकल्प लेते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है ये बातें केवल सैद्धांतिक हो गई। व्यवहार में राष्ट्रों ने किसी भी प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उसमें राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पूरी तरह से लोप रहा। राष्ट्रों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने
राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों से वो पूरी तरह से उदासीन हो गए। इसलिए भी राष्ट्र संघ जो है पूरी तरह से असफल रहा। राष्ट्र संघ की असफलता का एक बड़ा जो कारण है वो है सदस्यों में संकीर्ण राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र संघ की इसलिए स्थापना की गई थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रों ने इसमें जो प्रभावशाली कुछ राष्ट्र थे उनमें संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना रही। जैसे हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद को बढ़ावा दिया, मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद को बढ़ावा दिया, रूस ने अपने क्षेत्र में साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। तो राष्ट्रों की जो संकीर्णता है, राष्ट्रवाद की परिधि तक सीमित रहना, अंतर्राष्ट्रीयवाद का दिल से मन से समर्थन न करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की भलाई और कल्याण को पूरी तरह से फॉलो न करना, केवल उसको सैद्धांतिक रखना ही इस संगठन की सफलता का एक बड़ा कारण था। और इस संबंध में पोर्टर नामक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान ने कहा है कि राष्ट्र संघ असफल नहीं बल्कि राष्ट्रों का संघ असफल रहा। जो राष्ट्र संघ था उसके अंदर जो नियम कानून बनाए गए थे वो काफ़ी कुछ उनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य छिपा हुआ था। लेकिन जो राष्ट्रों का संघ था वो स्वार्थ पर आधारित था, वो संकीर्णता पर आधारित था, वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित था, वो साम्राज्यवाद को लेकर के उसमें राष्ट्रों के अलग अलग विचार थे, राष्ट्रों की परस्पर प्रतिस्पर्धा थी, विजेता राष्ट्र और पराजित राष्ट्रों के बीच टकराव था। और ये बहुत सारे कारण थे जिसमें पोर्टर ने कहा कि राष्ट्र संघ असफल नहीं बल्कि राष्ट्रों का संघ असफल रहा। राष्ट्र संघ की असफलता में एक बड़ा कारण विश्व की आर्थिक परिस्थितियाँ थी। यानी 1930 के बाद से लगातार विश्व में जो राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, काफ़ी डाउन हो गई। इससे राष्ट्र अपनी अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। राष्ट्र जो है अपने अपने क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे जो उद्देश्य थे वो उनके प्राइमरी एजेंडा हो गए। विश्व में क्या चल रहा है, विश्व में मानवता का कल्याण कैसे किया जाए, विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, विश्व में बंधुता कैसे स्थापित की जाए, सहयोग कैसे स्थापित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कैसे लागू किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कैसे फॉलो किया जाए, ये जो है प्राइमरी एजेंडे राष्ट्रों के नहीं रहे। राष्ट्रों के प्राइमरी एजेंडे जो है अपनी ही आर्थिक समस्याएं हो गई। इसलिए भी राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा। राष्ट्र संघ की असफलता में एक बड़ा कारण जो है अमेरिका जैसे प्रभावशाली राष्ट्र का सदस्य न बनना। अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन के विचारों की उपज कहा गया राष्ट्र संघ को, क्योंकि इसके उत्पत्ति में, इसके निर्माण में विल्सन का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका जो 14 सूत्री कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सहयोग और सुरक्षा स्थापित करने का एक बड़ा लक्ष्य था। लेकिन सीनेट ने राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने के लिए अमेरिका को अनुमति नहीं दी। इसलिए विश्व का जो एक प्रभावशाली राष्ट्र है वो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। और प्रभावशाली राष्ट्रों के अभाव में सदस्य राष्ट्रों की जो है अति स्वतंत्रता हो गई। निर्बाध गति से राष्ट्रसंघ के सदस्य समय समय पर सदस्यता को छोड़ते रहे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते रहे, राष्ट्र विश्व शांति सुरक्षा को लगातार चुनौती पेश करते रहे। इसलिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने कहा कि राष्ट्रसंघ एक अनाथ बच्चे की तरह रहा, और अनाथ बच्चे का कोई रक्षा नहीं करता, सुरक्षा नहीं करता, उसकी तरफ कोई तवज्जो ध्यान नहीं देता। क्योंकि अनाथ इसलिए था कि एक प्रभावशाली राष्ट्र जिसने इसकी उत्पत्ति में योगदान दिया था वो इसका सदस्य नहीं बन सका। इसलिए राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्र अपने अपने हितों के लिए लड़ते रहे, और जो इसका प्राइमरी एजेंडा था कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, सुरक्षा कैसे स्थापित की जाए, उसको लेकर के कोई भी सदस्य राष्ट्र दिल से जो है सक्रिय नहीं रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण जो है निशस्त्रीकरण पर रोक नहीं, यानी हथियारों की दौड़ को लेकर के, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण को लेकर के, उनमें नई इनोवेशन को लेकर के राष्ट्रसंघ जो है किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगा सका। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के सभी राष्ट्र चिंतित रहे,
और इसी चिंता में जो है वो अपनी सुरक्षा के प्रति ज़्यादा सक्रिय हो गए, और सक्रिय होने से उन्होंने जो है अस्त्र शस्त्रों की होड़ में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और यही कारण है कि 1939 से लेकर के 1945 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वार का उदय हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है इतने लंबे समय में विश्व की शांति सुरक्षा पूरी तरह से भंग हो गई, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई, और राष्ट्र संघ जो है एक नाम मात्र का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, उसका प्रभाव नाम मात्र का रह गया। और परिणाम स्वरूप जो है 24 अक्टूबर 1945 को थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। हालांकि 1946 तक ये संगठन अस्तित्व में रहा, लेकिन काफ़ी पहले समय ही व्यवहारिक तौर पर इस संगठन जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। केवल नाम का ये संगठन लंबे समय तक चला। तो 1920 से 46 के बीच में ये संगठन जो है अपने जो निर्धारित लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, उनको प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा। तो आज का हमारा लेक्चर का जो टॉपिक था कि राष्ट्रसंघ की असफलताओं के क्या कारण थे, राष्ट्रसंघ क्यों 1920 में जिस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई थी कि सेकंड वर्ल्ड वार को रोकेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा सहयोग बनाए रखेगा, क्यों ये उद्देश्य में अपने सफल नहीं हो सका। और इसके ऊपर आज का हमारे लेक्चर का डिस्कस था, टॉपिक पर वरिष्ठ पॉइंट डिस्कस किए गए कि कौन कौन से कारण हैं। तो ये जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।